कीटोन आर सी डबल बॉन्ड ओ आर का अवशोषण स्पेक्ट्रम। सी डबल ओ तनन कंपन अवशोषण बैंड। डाई एल्किल कीटोन में सी डबल ओ तनन कंपन के कारण तीव्र अवशोषण बैंड 1725 से 1705 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में प्रदर्शित होता है। एरिल कीटोन में यह अवशोषण 1700 से 1680 सेंटीमीटर इनवर्स पर होता है। सी डबल बॉन्ड ओ तनन तथा बंकन के कारण तीव्र अवशोषण बैंड इन कंपनों के कारण एलिफेटिक डाई एल्किल कीटोन में सी डबल बॉन्ड समूह के कारण तनन कंपन एवं बंकन कंपन होता है। इन कंपनों के कारण एक पर्याप्त तीव्रता युक्त अवशोषण बैंड 1300 से 1100 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में प्रदर्शित होता है। एरोमेटिक कीटोन में ये अवशोषण उच्च आवृत्ति पर होता है। जैसे एसीटोन का IR स्पेक्ट्रम देखें, इसमें सी डबल बॉन्ड ओ तनन कंपन के कारण तीव्र अवशोषण बैंड 1705 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। इस समूह के तनन तथा बंकन कंपन के कारण तीव्र अवशोषण बैंड आवृत्ति 1210 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। द्रव ब्यूटेनॉन का IR स्पेक्ट्रम देखें। द्रव ब्यूटेनॉन है CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड O CH3। इसमें इस पदार्थ के लिए सी डबल ओ तनन कंपन के कारण पर्याप्त तीव्रता युक्त अवशोषण बैंड की आवृत्ति 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर, और इस समूह के कारण तनन तथा बंकन कंपन के कारण तीव्र अवशोषण बैंड आवृत्ति 1190 सेंटीमीटर इनवर्स पर, ये 1190 सेंटीमीटर इनवर्स पर। एसीटोफिनोन के IR स्पेक्ट्रम में सी डबल ओ समूह के संयुग्म सी डबल बॉन्ड C होने के कारण अर्थात कार्बोनिल समूह से एरोमेटिक वलय से जुड़ने के कारण सी डबल बॉन्ड C तनन कंपन अवशोषण अपेक्षाकृत निम्नतर तरंग संख्या 1683 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। एरोमेटिक कीटोन में इस समूह का तनन तथा बंकन कंपन के कारण अवशोषण अपेक्षाकृत उच्चतर तरंग संख्या 1260 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल R सी डबल बॉन्ड O OH का अवरक्त स्पेक्ट्रम। कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बोक्सिलिक अम्लों में मुख्यतः 3 प्रकार के कंपनों के कारण अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। पहला है OH तनन कंपन। कार्बोक्सिलिक अम्ल गैसीय अथवा तनु विलयन अवस्था में एकलक मोनोमर के रूप में रहते हैं। इस स्थिति में OH तनन कंपन के कारण 3580 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में कम तीव्रता का अवशोषण बैंड प्रदर्शित होता है। ठोस द्रव अथवा सांद्र विलयन अवस्था में कार्बोक्सिलिक अम्ल 2 अणु हाइड्रोजन बंधन के द्वारा परस्पर जुड़कर द्विलक बनाते हैं। यह द्विलक निम्न अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायी रहता है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक अणु, ये दूसरा अणु, ये हाइड्रोजन बंध, इसके कारण ये स्थायी अवस्था में रहता है। इसमें मुक्त OH समूह का अभाव है। परिणाम स्वरूप OH तनन कंपन के कारण एक चौड़ा बैंड 3500 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में प्रदर्शित होता है। दूसरा अभिलाक्षणिक अवशोषण है सी डबल ओ तनन कंपन। कार्बोक्सिलिक अम्ल एकलक अवस्था में सी डबल ओ तनन कंपन के कारण 1760 सेंटीमीटर इनवर्स पर
एक तीव्र अवशोषण बैंड प्रदर्शित करते हैं, परंतु द्विलक अवस्था में यह अवशोषण बैंड 1720 से 1706 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में प्राप्त होता है। यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतः अणु हाइड्रोजन बंध उपस्थित हो तो अवशोषण बैंड और भी कम तरंग संख्या की तरफ विस्थापित हो जाता है। जैसे सैलिसिलिक अम्ल में यह अवशोषण बैंड 1720 से 1706 सैलिसिलिक अम्ल यह अवशोषण बैंड 1665 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार COO समूह के संयुग्मन में यदि ओलिफिनिक द्विबंध उपस्थित हो तब भी अवशोषण बैंड कम तरंग संख्या क्षेत्र में विस्थापित हो जाता है। अल्फा बीटा असंतृप्त अम्लों में यह 1706 से 1680 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। तीसरा जो अवशोषण होता है वो CO तनन तथा COH बंकन कंपन। कार्बोक्सिलिक अम्लों में CO तनन एवं COH बंकन कंपन के परिणाम स्वरूप क्रमशः 1320 से 1210 सेंटीमीटर इनवर्स तथा 1440 से 1395 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में तीव्र अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त तल के बाहर OH समूह के बंकन के कारण भी एक चौड़ा मध्यम तीव्रता का अवशोषण बैंड 960 से 875 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। जैसे प्रोपेनोइक अम्ल के अवरक्त स्पेक्ट्रम को देखें, जो अवशोषण बैंड है यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है। OH तनन कंपन के कारण चौड़ा अवशोषण बैंड 3500 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच। COO तनन कंपन के कारण तीव्र अवशोषण बैंड 1700 सेंटीमीटर और CO तनन कंपन के कारण अवशोषण बैंड 1220 सेंटीमीटर इनवर्स पर और OH बंकन कंपन अवशोषण बैंड 920 सेंटीमीटर इनवर्स पर।